देश के अमर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने और उनके परिवारों को सम्मान व आर्थिक सहयोग दिलाने के उद्देश्य से निकली सबसे लंबी साइकिल यात्रा आज नीमच पहुंची। 47,000 किलोमीटर की यह महायात्रा 900 दिनों में देश के करीबन सभी राज्यों से होकर गुजरेगी और 7 जून 2027 को वापस देवरिया उत्तर प्रदेश में इसका समापन होगा। देवरिया से शुरू हुई इस राष्ट्र समर्पित यात्रा युवा साइकिलिस्ट अभिषेक द्वारा निकाली जा रही है। सीमित संसाधनों के बावजूद वे बिना किसी निजी आर्थिक सहयोग के यह संकल्प यात्रा कर रहे हैं। उनका कहना है कि यह अभियान देश के शहीदों के प्रति कृतज्ञता और उनके परिवारों के प्रति जिम्मेदारी का प्रतीक है। इस यात्रा के माध्यम से शहीद और सेवानिवृत्त सैनिक परिवारों से जुड़े 6 अहम मुद्दों को प्रमुखता से उठाया जा रहा है। इसमें शहीद सैनिकों, सेवानिवृत्त अधिकारियों और सैन्य कर्मियों को सम्मान कार्ड प्रदान करने की मांग है। शहीद सैनिक सम्मान पहल के तहत कक्षा 12वीं में 85 या उससे ज़्यादा प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले शहीदों के बच्चों को विश्व स्तरीय शिक्षा सहायता की बात रखी गई है। शहीद बल सम्मान योजना के तहत शहीद सैनिकों की बेटियों के विवाह हेतु राज्य और केंद्र सरकार द्वारा संयुक्त रूप से 20 लाख रुपए की अनुदान राशि प्रदान करने का प्रस्ताव शामिल है। अभिषेक ने देशवासियों से इस जन अभियान से जुड़ने और ट्रस्ट के माध्यम से शहीद परिवारों के आर्थिक सहयोग में भागीदारी की अपील की है। नीमच आगमन पर उनका स्वागत कर इस प्रेरणादायी पहल को समर्थन दिया गया। उन्होंने देशवासियों से अपने प्रयासों के समर्थन में सब्सक्राइब करने की अपील की है। मेरा नाम अभिषेक है। मैं यूपी के देवरिया से संपूर्ण भारत शहीद सेना सम्मान यात्रा कर रहा हूँ। ये दुनिया की सबसे लंबी साइकिल यात्रा है और 47,000 किलोमीटर की लगातार 900 दिन की है। और सबसे टफ है कि विदाउट मनी है, किसी से 1 भी रुपए लेने नहीं है। आपको बस चलना है, सर्वाइव करना, खाना मिले तो खाइए, नहीं मिले तो वैसे सो जाइए। तो ये शहीद सैनिकों के परिवार के लिए है, शहीद सैनिकों के परिवार के सम्मान के लिए। यहाँ पे आप हैं, हम हैं, या जो भी ठंड में गर्मी में जैसे भी आराम से रह रहा है, खा पी रहा है, उसके पीछे एक रीजन ये है कि आपकी सुरक्षा के लिए बॉर्डर पे कोई गल रहा है, जल रहा है, धूप में भाई जलता ही है। और मैं गया था लद्दाख और कश्मीर भी हुआ, ठंड में गया था, द्रास एक जगह है, वहाँ बताया जा रहा था कि वहाँ पे लास्ट 1995 में -60 डिग्री टेम्परेचर था और अभी लगभग 35, 40, 45 तक जाता है। और उस 45 के बीच में फौज बंदूक लेके खड़ी होती है। यहाँ आपके राजस्थान की तरफ गया था तो मुझे बीएसएफ के जवानों ने बताया कि भैया रेत इतना गर्म है कि कबूतर के जैसे, हम लोग मेढक के जैसे उछलते हुए आगे बढ़ते हैं कि जल्दी से जाके अपने बंकर में घुस जाए कि जले ना पाए। तो इतना कष्ट सहने के बाद भी वो आपकी रक्षा कर रहे हैं। हम यहाँ पे हैं और हम क्या करते हैं, हम उन्हीं के परिवार, बहन बेटियों को परेशान करते हैं, छेड़ते हैं। अगर कोई शहीद हो गया तो उनकी जमीन को हथिया लेते हैं कि भाई कोई है ही नहीं। तो इन्हीं सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए मैंने 6 मुद्दे बनाए। मैं पेशे से एक लेखक हूँ और दिल्ली में पढ़ाई कर रहा था, उसी समय एक अधिकारी के माध्यम से ये 6 मुद्दे बने। मुद्दा ये था कि शहीद सैनिकों के परिवार में उनके बच्चों की शिक्षा के लिए, विश्व स्तरीय शिक्षा के लिए सरकार एक योजना बनाए, उनके बच्चों को विश्व स्तरीय शिक्षा दे अगर उनका 12th में परसेंटेज 85% से ऊपर आता है। तो दूसरा, शहीद सैनिकों के परिवार के लिए उनकी बच्चियों की शादी हेतु राज्य सरकार, केंद्र सरकार संयुक्त रूप से 20 लाख रुपए का वहन करे। तीसरा ये है, शहीद सैनिकों के परिवार के लिए उनके अगर माता पिता हैं और कोई घर वगैरह नहीं है तो सरकार हर 3 साल पे इंस्पेक्शन करवाए और उनको अगर छत नहीं है तो कम से कम 2 कमरे का छत दिलाए। चौथा, शहीद सैनिकों के परिवार की समस्याओं को सुनने के लिए हर जिले में कम से कम एक तो पुलिस इकाई उनके लिए बस बनाई जाए, जो उनकी समस्याओं को वरीयता से सुने और तुरंत निस्तारण करें, उस पर जांच करवा के। ये देवरिया से चली थी, यूपी, उत्तराखंड, हिमाचल, लद्दाख, कश्मीर, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान होते हुए आज एमपी में आया हूँ। यहाँ से राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्रा, तेलंगाना, अंडमान, फिर तेलंगाना, वहाँ छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार और उधर 7 सिस्टर होते हुए बिहार होते हुए आपके देवरिया जिला में, यूपी में मैं ये यात्रा समाप्त करूंगा। आज ये 2027 में लगभग 6 जून या 7 जून को समाप्त होगा। जी, मेरा नाम अभिषेक यादव है। भारत का ब्लॉक बापजी एएससी ब्लॉक, मजबूती एसी, स्टील रेसी, न रेती न सीमेंट न तराई की है झंझट। भारत का नंबर 1 ब्लॉक ISI व ISO मार्क से प्रमाणित भी है। MP राजस्थान का सबसे अत्याधुनिक प्लांट। अगर आप भी चाहते हैं बापजी एएससी ब्लॉक मंगवाना तो आज ही संपर्क करें।
झांझरवाड़ा इंडस्ट्रियल एरिया, नीमच, मध्य प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर मेंशन है, जल्दी संपर्क करें।